कॉन्ट्रडिक्शन नंबर 2 जो इन्होंने अपनी वीडियो के अंदर पेश किया है, सूरह बकरा चैप्टर 2 वर्स 256, ला इकराह फिद्दीन कद तबय्यन रुश्द मिनल गय फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह फकद इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्का लन फिसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। आयत का तर्जुमा, कुछ जबरदस्ती नहीं दीन में, बेशक खुद खूब जुदा हो गई है नेक राह गुमराही से, तो जो शैतान को ना माने और अल्लाह पर ईमान लाए उसने बड़ी मुहक्कम गिरा थामी, जैसे कभी खुला नहीं, और अल्लाह सुनता है, जानता है। इसमें साफ लिखा है कि दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है, तहकीक नेक राह है, वो शैतानी रस्तों से अलहदा हो गई है, गुमराही से अलहदा हो गई। इसका कॉन्ट्रडिक्शन उन्होंने साबित किया इस आयत के साथ, और बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि तर्जुमे के अंदर डंडी मारी। ये आयत में पेश करते हैं कॉन्ट्रडिक्शन क्या कहते हैं। सूरह तौबा चैप्टर 9 वर्स 29 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कातिलुल लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु वला यदीनूना दीनल हक़्क़ि मिनल लज़ीना उतुल किताब हत्ता युतुल जिज़्यता अन यदिन वहुम सागिरून। कहते हैं और किताल करो उन लोगों से जो नहीं अच्छा, यहाँ उसने तर्जुमा देखे बेईमानी क्या की है, ऊपर से तर्जुमा खुला हुआ है, स्क्रीन पर तर्जुमा नजर आ रहा है मगर गलत तर्जुमा पड़ा है। कहता है यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन ये कर रहा है सूरह बकरा की आयत 256 से कि सूरह तौबा में अल्लाह ताला यहाँ इस आयत के अंदर फरमा रहे हैं कि कत्ल करो, झगड़ा करो उन लोगों से जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते और कुरान पर ईमान नहीं लेके आते। अब यहाँ कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि जो कुरान पर ईमान नहीं लेके आते, ये ऐड किया उसने तर्जुमे के अंदर, ये बावर कराने के लिए कि दूसरी जगह पर तो ये है कि दीन में कोई जबर नहीं है, और यहाँ सिर्फ इसलिए मारा जा रहा है कि उनका कुरान पर ईमान नहीं। हालांकि ये आयत का शान नुज़ूल समझते तो इनको पता होता, मगर इस शान नुज़ूल को मानना नहीं। मगर कता नजर इससे कि शान नुज़ूल क्या है, मैं कुरान की इस आयत के मतन से ही साबित करूंगा कि असल मसला क्या। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन उन्होंने साबित किया है कि इस आयत में अल्लाह ताला कह रहे हैं दीन में कोई जबरदस्ती नहीं सूरह बकरा की, और इस आयत में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि झगड़ा करो, कत्ल करो उन लोगों से जो अल्लाह पर ईमान नहीं लेके आ रहा था और दीन को कबूल नहीं करते। ये कॉन्ट्रडिक्शन है। अब जरा समझे, देखिए ये जो आयत है ना, ये सूरह बकरा की है, और ये आयत दावती पस मंजर और पेश मंजर को बयान कर रही है। यहाँ जो जुमला इस्तेमाल हुआ है ना, वो अपनी बलागत में कामिल, ला इकराह फिद्दीन, किसी किस्म की कोई जबरदस्ती दीन में नहीं हो सकती। यानी जहां तक ताल्लुक आपके अकीदे का और आपकी कबूलियत का है, उसमें जबरदस्ती हो ही नहीं सकती। यानी आप ये समझ लें कि बिल जबर भी अगर आप किसी को मनवाना चाहे तो मिसाल के तौर पर मुझे कोई गन पॉइंट के ऊपर ये कह दे कि अल्लाह एक नहीं या 10 है, तो मैं जुबान से तो कह दूंगा, अंदर मेरा मनवा लेगा, वो नहीं मनवा सकता। यानी जहां तक ताल्लुक आपके कंसेप्ट और आइडियोलॉजी का है, उसमें जबर हो ही नहीं सकता। यही तो अल्लाह आगे बयान कर रहे हैं, तबय्यन रुश्द मिनल गय्य। इंसानी शऊर में यह चीज रख दी गई है कि वो सच को सच मानता है और गलत को गलत मानता है, चाहे उसकी जुबान उसका साथ न देती हो। मैं जुबान से जितना मर्जी कहता रहूं कि मैं नहीं मानता, मेरे अंदर से गवाही आती है। अब इस चीज के ऊपर कैसे आप जबर कर सकते हैं खारजी तौर पर, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस कैसे हो सकता है मेरी आइडियोलॉजी के ऊपर? कितने कादियानी पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, पाकिस्तानी आइन को नहीं मानते, चाहे ऊपर ऊपर से कहते रहते हैं हम पाकिस्तानी हैं, को मनवा सकता है? ये है वो सारा कॉन्सेप्ट जो इस आयत के अंदर बयान हुआ है। तो ला इकराह फिद्दीन कद तबय्यन रुश्द मिनल गय्य। अब आते हैं दूसरी आयत की तरफ। इस आयत में दीन को मनवाने के अंदर जबर नहीं किया जा रहा। ये आयत खास तौर पर अपने पूरे सलूब के एतबार से अहले किताब के लिए है, किसी और के लिए है ही नहीं है। आगे जुमला मुकम्मल आप पढ़ें, देखें अल्लाह ताला फरमाते हैं, लड़ो उनसे जो ईमान नहीं लाते अल्लाह पर और क़यामत पर, और हराम नहीं मानते उस चीज को जिसको हराम किया अल्लाह और उसके रसूल ने, और सच्चे दीन के ताबे नहीं होते। यानी वो जो किताब दिए गए जब तक अपने हाथ से जजिया न दे। किनको कहा जा रहा है? अहले किताब को। बुक ऑफ डिट्रोनॉमी में, ओल्ड टेस्टामेंट में साफ लिखा हुआ है कि जो अल्लाह के अलावा किसी दीन पर चलेगा वो उसको कत्ल कर दो। अगर तेरा भाई या तेरी माँ का बेटा या तेरा बेटा या बेटी या तेरी हमागोश बीवी या तेरा दोस्त जिसको तू अपनी जान के बराबर अजीज रखता है, तुझको चुपके चुपके फुसला कर कहे कि चलो हम और देवताओं की पूजा करें जिनसे तू और तेरे बाप दादा वाकिफ भी नहीं, यानी उन लोगों के देवता जो तुम्हारे गिरदा गिर्द तेरे नजदीक रहते हैं या तुझसे दूर जमीन के इस सिरे से उस सिरे तक बसे हुए हैं, तो तू इस पर उसके साथ रजामंद ना होना और ना उसकी बात सुनना। तू उस पर तरस भी ना खाना और ना उसकी रियायत करना और ना उसे छिपाना, बल्कि तू उसको जरूर कत्ल करना, और उसको कत्ल करते वक्त पहले तेरा हाथ उस पर पड़े, उसके बाद सब कौमों का हाथ, और तू उसे संसार करना ताकि वो मर जाए। ये बेसिकली अहले किताब को मुखातिब किया गया। और यहाँ कहीं अच्छा फिर ये रसूल से भी धोखा खाते हैं कि जी रसूल से शायद ये कहा जा रहा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के अंदर जो यहूदी रहते थे, अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया अल्लाह ताला ने, इनको कहो कि तुकीमुत तौरात वल इंजीला, और अगर वो तौरात और इंजील को और जो और किताबें उनके परवरदिगार की तरफ से उन पर नाजिल हुई उनको कायम रखते, तो उन पर रिज्क मेह की तरह बरसता कि अपने ऊपर से और पांव के नीचे से खाते। कहो कि ए अहले किताब,
जब तक तुम तौरात और इंजील को और जो और किताबें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर नाजिल हुई उनको कायम न रखोगे, कुछ भी राह पर नहीं हो सकते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी कबीले को जो रजम की सजा दी थी, कहां से दी थी? तौरात से निकाल कर दी थी। इसका मतलब यह है कि अहले किताब जब अपने ही लाए हुए दीन को नहीं मान रहे थे, अल्लाह और आखिरत पर ईमान नहीं रख रहे थे, और जिस शरीयत को उन्हीं की किताबों ने हलाल और हराम किया था उनको नहीं मान रहे थे, तो उन्हीं की शरीयत के मुताबिक उनकी सजा क्या थी कि उनको कत्ल किया जाए। इजाफा क्या किया यहां? इजाफा यह किया कि अहले किताब के ऊपर टैक्स लगा दिया, जजिया, हत्ता युतुल जिज़्यता अन यदिन वहुम सागिरून, कि अगर वो कहते हैं कि नहीं नहीं हमें मारे ना हम सुलह करना चाहते हैं तो ये जिजिया दें, ये टैक्स दें। क्यों? अन यदिन वहुम सागिरून, ताकि ये झुक कर रहें। अब ये इस कॉन्टेक्स्ट में आई है, तो ये अहले किताब के साथ खास थी, इसको लगा दिया उमूमी दीन के ऊपर और कहते हैं ये कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि ये आयत के अंदर लिखा हुआ है मिनल लजीना ऊतुल किताब, उन लोगों के साथ ये मामला करना है जो अहले किताब में से हैं, सबके साथ करना ही नहीं है। तो ये था इनका दूसरा कॉन्ट्रडिक्शन।